गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग 6th क्लास में मैंने ये चैप्टर आप लोगों को पहले भी करवा दिया, भवतु भारतम। मीन्स कि आप लोग भारतीय हो। भारतीय तो भारतीय कल्चर जो है हमारा इंडियन कल्चर बहुत ही अच्छा है। हम लोग को कोई ज़रूरत नहीं है कि पाश्चात्य का हम लोग कॉपी करें। आजकल आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे लोग पाश्चात्य को जो है अपना रहे हैं शैली को। तो ये फॉरेनर थिंग को अपनाना कोई अच्छी बात नहीं है। हमारे देश में ही बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं जिनको कि आजकल फॉरेनर लोग फॉलो कर रहे हैं। यहाँ की जो कल्चर है, जो इंडियन कल्चर है, इंडिया की जो संस्कृति है, जो पहनावा ओढ़ावा है, साड़ी है, चनिया चोली है, ये सब उधर लाइकिंग किए जा रहे हैं। एंड वर्शिप ऑल्सो, जो हम लोग कृष्ण भगवान को मानते हैं, भजन करते हैं, दैट इज ऑल्सो फॉलो बाय देम। एंड ऑल्सो द वेदास प्रोनाउंसिएशन, द चैंटिंग ऑफ मंत्रास, so many times and so many people comes here for his doctorate degree and यहाँ के लिए शोध करते हैं। इंडिया के जो राजा महाराजाओं के महल है, पढ़ाई है, वेदास है, उपनिषद है, उनके विषय में यहाँ आते हैं और फॉलो करते हैं। तो अभी हमारे चैप्टर में क्या है कि भवतु भारतम, आप लोग भारतीय बनो। हाँ, भारतीय आप लोगों को जो है शैली अपनाइए। जो यहाँ की शैली है, रीति रिवाज है, जो भी कल्चर है, वो आप लोग अपनाएं। तो यहाँ देखिए चैप्टर नंबर 6 एंड द पेज नंबर 21। भारतम भारतम भवतु भारतम, शक्ति समृद्धम युक्ति समृद्धम, शक्ति युक्ति समृद्धम भवतु भारतम। इंडिया माय कंट्री, मे यू बिकम फुल ऑफ एनर्जी। शक्ति समृद्धम मतलब फुल ऑफ एनर्जी। शक्ति मतलब जानते हो स्ट्रेंथ, एंड समृद्धम मतलब जो आपको फुल एनर्जी आप में हो, फुल शक्ति हो। इंडिया माय कंट्री, मे यू बिकम फुल ऑफ एनर्जी एंड युक्ति समृद्धम। मतलब कि आप लोग शक्ति युक्ति समृद्धम भवतु भारतम, मे यू बी फुल ऑफ स्किल टू टैलेंट सेल्फ प्रोग्रेस, मे इंडियन में माय कंट्री बी फुल ऑफ एनर्जी एंड स्किल्स। युक्ति समृद्धम का मतलब है आप फुल ऑफ स्किल्स भी होइए। युक्ति समृद्धम, शक्ति समृद्धम मतलब फुल ऑफ एनर्जी, और युक्ति समृद्धम मतलब फुल ऑफ स्किल्स। दिया है यहाँ पे देखो। फुल ऑफ full of strength, and युक्ति समृद्धम, full of skills, full of skills and full of strength अथवा full of energy और full of आप स्ट्रेंथ भी बोल सकते हो और एनर्जी भी बोल सकते हो। भारतम भारतम भवतु भारतम बोल रहे हैं कि ओ इंडिया माय कंट्री,
लोग देखते हो तो इंडिया जीत गया, मीन्स वो प्लेयर ने हमारे पूरे देश का नाम रोशन किया, यानी सभी लोगों की जीत हुई। वो हमारे कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो टीम है, एक टीम बना दिया गया है जो हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इंडिया, उससे हमारा पूरा देश जीत गया, उन 5 लोगों के द्वारा हमारा पूरा देश जीत गया। तो इसी तरह है कि भारतम भारतम भवतु भारतम, तो इंडिया इंडिया मतलब सारे इंडिया, द पीपल ऑफ इंडिया, यू बिकम इंडियन, यू मे फॉलो द रूल्स ऑफ इंडियन, एंड शक्ति समृद्धम युक्ति समृद्धम, यू ऑल्सो बिकम द full of energy and full of strength, full of skills. शक्ति युक्ति समृद्धम भवतु भारतम, you become full of skills and full of energy, you become full of energy and full of skills. O Indian people, you become the full of skills or full of energy. शस्त्र धारकम शास्त्र धारकम, शस्त्र धारकम शास्त्र धारकम, अब है कि शस्त्र जो है वो आप धारण करने वाले होइए, यू बिकम द प्रोसेसर ऑफ आर्म्स, आप शस्त्र को धारण करने वाले होइए, यू होल्ड द वेपन्स एक्सेट्रा, वेपन्स ट्रीडेंट एक्सेट्रा, एंड ऑल्सो यू बिकम you know the शास्त्र, about शास्त्र which is written in our ग्रंथा, तो ऐसे शस्त्र धारकम एंड शास्त्र धारकम, आपको जो है विपंस वगैरह जो है योद्धा भी बनना है, और पठन पाठन की चीजें जो है शास्त्र में जो लिखी हुई है वो भी आपको गेन करना है। तो मे इंडियन माई कंट्री बिकम द प्रोसेसर ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशन एंड द पावर ऑफ साइंस, इन दिस वे मे इंडियन माई कंट्री बिकम पावरफुल विथ एम्यूनिशन एंड साइंस। शस्त्र धारकम भवतु भारत, ये इंडिया की कंट्री को कहा जाता है। रीति संस्कृतम नीति संस्कृतम, अब बोले रीति संस्कृतम एंड नीति संस्कृत। रीति क्या होता है? जो रीति रिवाज होते हैं, हमारे कल्चर हैं, जो हमारे नियम हैं यहाँ के, इंडिया के हर देश के अलग अलग होते हैं। इवन आप देखोगे कि हर घर के अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। लाइक दैट द ऑल कंट्री हैज डिफरेंट कल्चर। हाँ, तो कहीं जैसे यहाँ है, यहाँ शादी ब्याह होती है तो लाल जोड़े में दुल्हन दिखी जाती है। कहीं आप जाओगे अमेरिका में तो वहाँ पे जो क्रिश्चियन वगैरह तो वाइट सूट में रहते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट जगह के अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। वहाँ पे जो है क्रिसमस बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ आप लोग नवरात्रि, होली आदि मनाते हैं बहुत ही धूमधाम से। तो इस तरह की बहुत सारी जो है डिफ्रेंशिएट हर कंट्री में होती है अलग अलग। तो यहाँ पहनावा ओढ़ावा, खान पीन, हर चीज़ में अंतर होती है। यहाँ का पहनावा ओढ़ावा साड़ी है, फुल ड्रेस है, और उधर जो है अपने जब करते फॉरेनर कंट्री में देखते तो छोटे वस्त्र पहने जाते हैं, शॉर्ट ड्रेस। बट हियर नाउअडेज वी आर फॉलोइंग देम एंड दे आर फॉलोइंग अस, है ना। दिस इज सरप्राइजिंगली थिंग दैट they are following us, because why? Because it is good na, because my country is good, that's why na he is following us, they are following us na। so रीति संस्कृतम नीति संस्कृतम, रीति रिवाज को जानने वाले हो, संस्कृत हो, मतलब सुसंस्कृत बनो। सुसंस्कृत शब्द ही ऐसा है जहाँ से संस्कार मिलता है। तो रीति को जानने वाले आप बनो और नीति को जानने वाले बनो। नीति मतलब जो यहाँ के रूल्स हैं, जैसे नीति शास्त्र के सबसे बड़े ज्ञाता कौन कहे जाते थे पता है आप लोगों को? चाणक्य। चाणक्य का नाम सुना है? चाणक्य एक थे महान, देखो यहाँ फोटो बना हुआ है तुम लोगों के बुक में। तो ये ही इज द वन ऑफ नीति शास्त्र के नॉलेजेबल ऑफ नीति शास्त्र। वो नीति शास्त्र के ज्ञाता थे, और ये इन्होंने ही एक बहुत बड़े ग्रंथ लिख डाली, चरक संहिता। चरक संहिता जिसमें कि इन्होंने आयुर्वेद पर शोध किया और आयुर्वेद के ऊपर
ऊपर एक बुक लिख डाली, एक ग्रंथ लिख डाली। तो बोल रहे हैं मे इंडियन माई कंट्री बिकम वन विथ अ कल्चर्ड लाइफ स्टाइल, बिकम अ कल्चर्ड लाइफ स्टाइल, ethics and discipline may it be full of proper methods and which and ethic both। नीति संस्कृतम बनिए और नीति संस्कृतम बनिए, रीति नीति संस्कृतम भवतु भारतम। You follow the rules of Indian culture and you do follow the Indian culture's rule। आपको यहाँ की इंडियन कल्चर जो है उनके रूल्स, रीति रिवाज और नीतियों को समझना चाहिए। आप ऐसे बनो, इनके अनुसरण करो, यू फॉलो दैट वर्ड। कर्म नैष्ठिकम धर्म नैष्ठिकम। अब है कि कर्म भी आपको करना है। कर्म नैष्ठिकम का देखो नीचे दिया है सिंसियर इन वर्क। कर्म नैष्ठिकम, कर्मठ एक व्यक्ति, एक वर्ड होता है कर्मठ। कर्म नैष्ठिकम, sincere in work। कर्म नैष्ठिकम, सिंसियर इन वर्क। आप कर्म नैष्ठिक बनिए। कर्म नैष्ठिक के लिए एक वर्ड आता है, इसे कर्मठ बोलते हैं, कर्मठ। कर्मठ होना मतलब वर्क में बहुत मेहनत करना, लगे रहना। ऐसे लोग जो होते हैं कर्मठ व्यक्ति होते हैं, परिश्रमी व्यक्ति होते हैं। तो यू सिंसियर इन वर्क, यू ऑलवेज यू बिकम ओ इंडिया, ओ इन द पीपल ऑफ इंडियन, ओ इंडियन पीपल, यू बिकम द सिंसियर इन योर वर्क एंड धर्म नैष्ठिकम एंड ऑल्सो इन रिलीजन एंड ऑल्सो you and faithful to religion। This way may India be faithful to both duty and religion। मतलब ड्यूटी में भी आप एकदम सिंसियर रहो और धर्म में भी, धर्म के रास्ते पे भी आप चलो। ड्यूटी आपको जो है करनी हो आप करते रहो और आप धर्म के रास्ते पे चलते रहो। भक्ति साधकम मुक्ति साधकम। इंडिया माई कंट्री, इंडियन माई कंट्री, वन दैट अचीव डिवोशन। भक्ति साधकम और मुक्ति साधकम। भक्ति को साधने वाले हो, मतलब आज जैसे यहाँ आप इंडिया में आप देखते हो बहुत ही पूजा पाठ होते हैं, भक्ति होती है, जगह जगह मंदिरें बनी हुई हैं और लोग हवन आदि कराया करते हैं टाइम टू टाइम। सो दैट इज रिटन हियर इस भक्ति साधकम। आप भक्ति को साधने वाले बनो, आप पूजा पाठ करो, पुजेरी बनो। तो इंडिया माई कंट्री, इंडिया माई कंट्री, वन दैट अचीव डिवोशन ऑफ द लॉर्ड एंड मेक effects मुक्ति साधकम, efforts for solution, make efforts for solution to this way। May India become the achiever of both devotion। May India become the achiever of both devotion and salvation। May India become the devotion of both achiever of both devotion and salvation। यही है, डिवोशन हो गया भक्ति साधकम और मुक्ति साधकम हो गया salvation। तो ये भारत ओ इंडियन पीपल यू बिकम द बोथ डिवोशन एंड salvation। मीनिंग समझ में आई? मैं फिर से बताती हूँ, ये थोड़ा सा आप लोगों को हार्ड लग रहा होगा आई थिंक। जैसे है कि भवतु भारतम टाइटल है, इसका मतलब है कि आप भारतीय बनो।
भारतम, मतलब भारत बनो क्या, इंडिया बनो, इंडियन बनो अगर बोलते हैं तो उससे क्या अर्थ निकलता है कि इंडिया की सारी रीति रिवाज कल्चर को आप समझो, इंडिया की सारी रीति रिवाज कल्चर को आप समझो। और क्या है कि भारत भारत भवतु भारतम, इंडिया, ओ इंडियन पीपल, ओ पीपल ऑफ इंडिया, यू बिकम द इंडियन, यू बिकम ऑलवेज यू बिकम Indian, means you learn the Indian culture and you obey the Indian culture, you follow the Indian culture and you go on the path of India's culture and also the यहाँ के जो रीति रिवाज और नीति रूल्स। सर उसके बाद बताया जा रहा है कि क्या क्या आपको फॉलो करना है। तो पहला में लिखा है शक्ति समृद्धम युक्ति समृद्धम, you become the full of energy and you become the full of energy and you become full of skills, you become the full of energy and you become the full of skills। शक्ति युक्ति समृद्धम भवतु, and also you become the full of energy and full of skills, both you should have achieved। शक्ति समृद्धम भी आपको होना है और युक्ति समृद्धम होना है, आपको दोनों होना है। शस्त्र धारकम शास्त्र धारकम, में इंडिया माई कंट्री बिकम द प्रोसेस ऑफ आर्म्स एम्यूनेशन एंड द पावर ऑफ साइंस। इन दिस वे में इंडियन माई कंट्री बिकम पावरफुल आर्म्स एम्यूनेशन एंड द साइंस। शस्त्र धारकम शास्त्र धारकम, में इंडिया माई कंट्री become the process of arms ammunition, मतलब आप शस्त्र को धारण करने वाले, you hold the weapons, you hold the trident like शस्त्र धारकम, and शास्त्र धारकम, you also gain knowledge, you also achieve the knowledge of शास्त्र, जो शास्त्र में लिखी गई हैं बातें उसको भी आप धारण करो, हाँ, that one also you should achieve। and शस्त्र धारकम शास्त्र धारकम भवतु भारतम, मतलब ओ इंडियन मैन, ओ इंडियन पीपल, यू बिकम द होल्डर ऑफ शस्त्र एंड ऑल्सो द शास्त्र। रीति संस्कृतम नीति संस्कृतम, अब बोल रहा है रीति संस्कृतम नीति संस्कृतम, में इंडिया माई कंट्री बिकम वन अ कल्चर्ड लाइफ स्टाइल, में इंडिया माई कंट्री बिकम वन विथ अ कल्चर्ड लाइफ स्टाइल, एथिक्स एंड डिस्प्ले, में इट बी फुल ऑफ प्रॉपर मेथड एंड अचीव बोथ। रीति भी आप अचीव कीजिए और नीति भी अचीव कीजिए। रीति संस्कृतम, अभी मैंने क्या बताया, संस्कृतम में सुसंस्कृत होना, संस्कार को प्राप्त करना। आप जब भी संस्कृत शब्द, संस्कृत आप लैंग्वेज पढ़ते हो तो संस्कृत का मतलब क्या है, मतलब संस्कृत होना मतलब संस्कार, संस्कार्यते इति संस्कृतम, यत् यह संस्कार्यते तत् संस्कृतम, मतलब जो हमें संस्कार देता है। आप देखते हो जब आप श्लोक वगैरह पढ़ते हो तो उसमें सारी बातें ऐसी बताई जाती हैं जो कि कुछ ना कुछ शिक्षा की बातें होती हैं, तो आपको उससे लर्न करना है, गेन करना है और अपने जीवन में फॉलो करना है ना, फॉलो टू योर लाइफ। सो यही बोल रहे हैं कि रीति संस्कृतम, जो कल्चर है यहाँ के, जो इंडियन कल्चर है, यू शुड फॉलो द कल्चर ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो फॉलो द रूल्स ऑफ इंडिया। रीति नीति संस्कृतम भवतु भारतम, यू बिकम द Indian culture, you gain the knowledge of Indian culture and Indian rules। कर्म नैष्ठिकम धर्म नैष्ठिकम, कर्म धर्म नैष्ठिकम भवतु भारतम, and you also become the कर्म नैष्ठिकम धर्म नैष्ठिकम, कर्म धर्म नैष्ठिकम भवतु भारतम। कर्म निष्ठा जो है, जो आपको कर्म करना है वो आप उसे भी गेन कीजिए। जो आपके कर्म हैं, मीन्स कर्म नैष्ठिकम का वर्ड दिया, सिंसियर इन योर वर्क,
आपके जो वर्क है, आपकी जो कर्तव्य है, कर्मठ बनना है। जो भी आपका कर्तव्य है उसमें आप लगे रहो, आप सिंसियर रहो। एंड धर्म नैष्ठिकम, एंड ऑल्सो सिंसियर इन योर रिलीजियन, सिंसियर टुवर्ड्स योर रिलीजियन। जो आपके धर्म है उनके प्रति भी आपको सजग रहना है, उनका भी मान सम्मान रखना है। धर्म नैष्ठिकम, कर्म धर्म नैष्ठिकम भवतु भारतम। सो यू बिकम द सिंसियर इन योर वर्क एंड ऑल्सो बिकम सिंसियर अबाउट योर रिलीजन। अंडरस्टूड। कर्म नैष्ठिकम, धर्म नैष्ठिकम का मतलब कर्म निष्ठा, निष्ठा वाला ना मतलब लगे रहना, कर्म में निष्ठा होना। कर्म मतलब वर्क, समझ आया। निष्ठा का मतलब उसमें लगे रहना, सिंसियर रहना, उसमें सिंसियर वर्ड याद कर लो। तो कर्म नैष्ठिकम, यू बिकम सिंसियर इन योर वर्क, एंड धर्म नैष्ठिकम ऑल्सो बिकम सिंसियर टुवर्ड्स योर रिलीजियन। टुवर्ड्स मतलब उसकी तरफ, रिलीजन की तरफ, जो आपका धर्म है उस तरफ भी आपका झुकाव होना चाहिए, आपको लगे रहना चाहिए। तो कर्म नैष्ठिकम, धर्म नैष्ठिकम, मैं बार बार इसको समझा रही हूँ क्योंकि ये वर्ड हार्ड शायद आप लोगों को लगे। तो कर्म से आ गया वर्क, देखो यहाँ मैंने लिखा सिंसियर इन वर्क। कर्म, आधा जो कर्म है इसका मतलब आप लोगों को समझ आ गया, वर्क। एंड नैष्ठिकम, तो नैष्ठिकम से निष्ठा वर्ड आता है, निष्ठा एक वर्ड आता है, हिंदी में इसे बोलते हैं निष्ठा, और यहीं से निकला ये नैष्ठिकम, जो उसमें सिंसियर होना। निष्ठा का मतलब क्या है? सिंसियरिटी। सिंसियरिटी, निष्ठा का मतलब हो जाता है सिंसियरिटी। तो ये हो गया कर्म नैष्ठिकम और धर्म नैष्ठिकम। कर्म नैष्ठिकम सिंसियर इन वर्क, और निष्ठा मतलब कर्म में, वर्क में सिंसियर होना आपको, और धर्म में सिंसियर होना। तो धर्म में भी निष्ठा रखना, सिंसियर होना मतलब उसके टुवर्ड्स, उसके तरफ। टुवर्ड्स का मतलब क्या होता है? तरफ। तो धर्म के तरफ भी आपका झुकाव होना चाहिए, उसके प्रति भी आप सिंसियर हो, उसको भी फॉलो करो। भक्ति साधकम, मुक्ति साधकम। अब आया दूसरा, लास्ट लाइन में देता है वही दो बार, कर्म धर्म नैष्ठिकम भवतु, मतलब यू बिकम द सिंसियर इन योर वर्क एंड ऑल्सो टुवर्ड्स योर रिलीजन एट ऑल टाइम। ये अपने मन से उसमें जोड़ देना, एट ऑल टाइम, हमेशा। भक्ति साधकम, मुक्ति साधकम, एंड ऑल्सो यू साधकम मतलब आपको तपस्या करना है, आपको साधना करनी है। हाँ, तो आप भक्ति की जो है साधना कीजिए। साधना से मतलब यहाँ पे है कि यू अचीव डिवोशन एंड सेल्वेशन। मुक्ति साधकम का मतलब हो गया सेल्वेशन, और भक्ति साधकम मतलब डिवोशन। Devotion and salvation. So devotion and salvation. You should also bhakti shastra. You should also become the devotion, and you should also achieve devotion and also salvation. So bhakti mukti sadhakam bhavatu bharatam. You all मतलब सारे इंडियन को बोलते हैं, तो ऑल इंडियन you may become the bhakti mukti sadhakam, your salvation and devotion. भारतम भारतम भवतु भारतम। फिर लास्ट में बोल रहे हैं कि ओ इंडिया इंडिया, द इंडियन पीपल, ब्रैकेट में देना कि यू ऑल
बिकम अ प्रॉपर इंडियन। आप लोग प्रॉपर इंडियन बनिए, नॉट फॉलो द एनी कल्चर ऑफ फॉरेनर्स। हम लोग पाश्चात्य की तरफ जो जा रहे हैं, ये इसके विषय में बोला गया है। So now this chapter is completed and this is your revision. Revision part 1. ठीक है, चलो आज के लिए इतना, फिर हम लोग नेक्स्ट डे देखते हैं।